हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पर रेस्टोरेंट जैसा मशरूम मसाला कैसे बनाएं, एकदम रिच ग्रेवी में और काफ़ी ये टेस्टी भी होता है खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज, एक प्याज को चॉप करेंगे और एक की ग्रेवी बनाएंगे। 3 मैंने यहाँ पे लाल कलर के टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्ची, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी धनिया की जड़ें और ये हमने मशरूम लिए हैं। मशरूम कई प्रकार के होते हैं, कुछ मशरूम खाने में जहरीले भी होते हैं, बट खाने के लिए ज़्यादातर इसी मशरूम का यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, इसके बाहर जो कंपोज वगैरह लगी होती है उसको साफ़ करने का भी तरीका है। एक और इसको साफ़ करने का तरीका है, वो मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो चलिए अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। एक प्याज को हमने चॉप करना है और एक प्याज को हम रफली काट लेंगे। तो देखिए, इसको रफली काट लेना है। जिंजर और टमाटर को भी हमने ऐसे रफली काट लेना है। तो ये देखिए, 2 टमाटर और एक प्याज को मैंने रफली काट लिया है और एक प्याज और एक टमाटर को मैंने चॉप करके रख लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे सबसे पहले ऑयल। ऑयल जैसे हीट हो जाए तो उसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि बड़ी इलायची, तेज पत्ता, लौंग और दालचीनी, और साथ में जीरा ऐड करेंगे। जीरा जैसे तिड़क जाए तो उसमें रफली कटा हुआ प्याज और अदरक भी डाल देंगे और साथ में इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, मिर्ची और धनिया की जड़ें। धनिया की जड़ें होती हैं, ये ग्रेवी में काफ़ी अच्छा टेस्ट ला के देती हैं, तो इनको आप फेंकें ना, इनको ग्रेवी में यूज़ करें। तो प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक इसमें एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो ख़त्म ना हो जाए। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, देखिए प्याज को इतना ही पकाना है। अब इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 काजू और साथ में जाएंगे यहाँ पे रफली कटे हुए टमाटर। और टमाटर डालते हैं तो साथ में सॉल्ट भी डाल दीजिए ताकि जल्दी गल जाएँ, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि ग्रेवी में कलर भी अच्छा है। और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो थोड़ा सा पानी डाला है, इससे क्या होगा, हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने डाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए इनको 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और अच्छे से टमाटरों को गलने देते हैं। तो चलिए तब तक मशरूम को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है, क्योंकि होटल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मशरूम आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि एक एक मशरूम को साफ़ करें। तो हम यहाँ पे आटा और मैदा इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं और उनको रगड़ लेते हैं, क्योंकि मशरूम के बाहर बहुत ज़्यादा कंपोज खाद वगैरह लगी होती है तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए, इनको एक बार धो लेंगे। धोने के बाद देखिए हमारे जो मशरूम है वो कितने अब वाइट लग रहे हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आप अपनी मर्जी से छोटी बड़ी कर सकते हैं। और एक बात, ये जो मशरूम के नीचे डंठल होते हैं इनको आपने फेंकना नहीं है, इनको भी खाया जाता है, तो इनको भी मशरूम के साथ ही काट लीजिए। देखिए हमने मशरूम को काट लिया है। अब ग्रेवी चेक कर लेते हैं पकी है नहीं पकी है। तो ये देखिए, हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल गए हैं और प्याज और काजू भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने ये जो होल स्पाइसी है इनको निकाल देना है, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में अच्छे से आ गया है। अब गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद कर दें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ग्रेवी को कभी भी पीसना हो तो ठंडा करके पीसें, उससे ग्रेवी का कलर जो है वो वैसा ही रहता है, फेड नहीं होता। देखिए मैंने इनको ग्राइंड कर लिया, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया इनका। मशरूम मसाला बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, बट जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है इनमें। अब हमने मशरूम को बॉयल करना है। तो जब भी मशरूम बॉयल करें थोड़ी सी हल्दी डाल के करें, इससे क्या होता है, इससे हमारे जो मशरूम है वो काले नहीं होते हैं। तो ये देखिए, एक बॉयल आने के बाद इनको 1 मिनट तक बॉयल करें, क्योंकि इनकी आगे भी कुकिंग होगी, इनको ग्रेवी में पकाया जाएगा थोड़ी देर। तो चलिए अब मशरूम को निकाल लेते हैं। बॉयल करने के बाद आप इनको 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, ऑयल जैसे ही हीट हो जाए तो हमने इनको शैलो फ्राई करना है। आप इनको शैलो फ्राई बटर में भी कर सकते हैं। शैलो फ्राई करने से क्या होगा, इनके ऊपर ग्रेवी अच्छे से चिपकेगी और इनके अंदर जो थोड़ा बहुत बॉयल करते टाइम पानी रह जाता है वो भी इसी में सूख जाएगा। मशरूम हरा प्याज बनाने की भी सेम यही रेसिपी है। तो देखिए हमारे जो मशरूम है वो शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब ऑयल एक साइड कर देंगे और मशरूम को आराम से निकाल लेंगे ताकि इनमें ऑयल ना रहे। तो अब इसी ऑयल में थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जैसे जीरा तिड़क जाए तो इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमने हाई फ्लेम में पका लेना है, तो यहाँ पे कंटिन्यू पलटा चलाते रहें और गैस की फ्लेम हाई ही रखेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि मशरूम मसाला बना रहे हैं, थोड़े बहुत प्याज के क्रंच भी आने चाहिए उसमें। तो देखिए प्याज हमारा पक चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे चॉप किए हुए टमाटर और साथ में जाएगा सॉल्ट ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं।
जब भी आप तड़के में टमाटर डालें तो नमक ज़रूर डालें, इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो 1 मिनट तक थोड़ा सा हाई फ्लेम में पका लें और उसके बाद इनको ऊपर से कवर कर दें। ढक्कन लगा के भी टमाटर जल्दी गलते हैं। तो ये देखिए 1 मिनट के बाद टमाटर हमारे गल चुके हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जाएगा यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच जाएंगे यहाँ पे धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे इसमें। और मसालों को टमाटरों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। अगर हम इनको ड्राई में रोस्ट करेंगे तो हमारा जो मसाला है वो जल जाएगा और पकेगा भी नहीं। तो ये देखिए हमारे मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी। तो मैं यहाँ पे आधी ही ग्रेवी ऐड कर रहा हूँ, आधी हम ग्रेवी बचा लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मशरूम मसाला बना रहे हैं तो पूरी ही ग्रेवी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हमने ग्रेवी को भी मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा ड्राई लगे। अब इसमें ऐड कर देंगे शैलो फ्राई किए हुए मशरूम को भी हमने ग्रेवी के साथ 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेना है ताकि मशरूम के अंदर तक भी मसालों का अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम में इनको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो देखिए जैसे जैसे ग्रेवी पक रही है उसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, बटर भी जाएगा, साथ में जाएगा यहाँ पे काफ़ी सारा धनिया, हरा धनिया। और यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल बन रहा है तो इसको और रिच बनाएंगे हम। तो अब देखिए अब इसका जो कलर, टेस्ट और टेक्सचर सब कुछ चेंज हो गया है। आप बिना बटर क्रीम से भी मशरूम मसाला बना सकते हैं। थोड़ी सी दूध की मलाई लीजिए और उसको बीट करके इसमें डाल दीजिए, तब सेम ही टेस्ट आएगा, सेम ही कलर मिलेगा आपको। तो ये देखिए ये बन गया हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला। तो ये देखिए मैंने आपको कितनी आसान रेसिपी बताई है रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला बनाने की। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।